इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने ड्रोन जैसी चीज उड़ती देखी और सतर्कता दिखाते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और पीआरवी 112 की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर उसे कब्जे में ले लिया। प्राथमिक जांच और विशेषज्ञों की राय के बाद साफ हो गया है कि ये महज एक खिलौना ड्रोन था। फिलहाल ड्रोन को जब्त कर लिया गया है और थाना सराय ख्वाजा में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। देखिए, पुलिस के पास प्राप्त विभिन्न सूचनाओं पर पुलिस द्वारा जब कार्रवाई की गई तो थाना मड़ियाओं अंतर्गत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो एक पतंग में एलईडी की लाइट बैटरी के साथ जोड़ के उड़ा के अफवाह फैलाने की, दहशत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इन 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। उस पतंग को, एलईडी लाइट को पकड़ा गया है। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में एक खिलौना नुमा हेलीकॉप्टर जो रिमोट कंट्रोल से चलता है, पुलिस द्वारा उसे पकड़ा गया है। उस प्रकरण में भी अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई की गई है। हमारे थाना खुटन अंतर्गत कुछ लोगों द्वारा ड्रोन का अफवाह फैलाकर वहां पर आए बिजली कर्मियों के साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। बरेली के बरादरी थाना क्षेत्र में जुम्मे की नमाज के बाद हुए बवाल के मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कसा है। जहां मौलाना को पनाह देने वालों के खिलाफ बीटीए ने सीलिंग की कार्रवाई की है। साथ ही स्काई लॉक होटल, फ्लोरा गार्डन, बैंकेट हॉल, फार्मन लॉन बैंकेट हॉल को बीडीए ने सील कर दिया है। आपको बता दें कि बवाल वाले दिन पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को फरहद के घर से गिरफ्तार किया था। अभी जो रिसेंटली शुक्रवार नमाज के बाद जो भी लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड बरेली में घटना हुआ है, उसी में जो भी आरोपित है उन लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहा है। ऑलरेडी पुलिस प्रशासन ने बहुत कार्रवाई किया है, उसके साथ अभी बरेली विकास प्राधिकरण भी अपने कार्रवाई शुरू कर रखा है। एंड इसी में एक मोहम्मद आरिफ खान है, उनका 2 लॉन्स है, मैरिज लॉन्स है, एक फार्म लॉन है, एक फ्लोरो गार्डन है। उसी को हम लोग आज सील किया है। एंड एक होटल होटल स्काईलार्क है, उसको भी हम लोग सील किया है। एंड इनका एक और बिल्डिंग ऑलरेडी 2-3 महीने के पहले से ही सील्ड है। आज टोटली इनको 4 बिल्डिंग ऑलरेडी, मतलब 3 आज सील्ड है, ऑलरेडी एक सील्ड है। इसके अलावा अन्य जो भी आरोपी है उनको भी हम लोग डिटेल स्टडी कर रहा है। उन लोग को प्रॉपर्टीज है जो वट एवर इनको वायलेशन है, उसी के लेकर हम लोग स्टडी कर रहा है। एंड जो भी बरेली का जो पीस को डिस्टर्ब करने वाला है, लॉ एंड ऑर्डर को वायलेशन तोड़ने वाला है, इन लोगों के खिलाफ सख्त एंड कठोर कार्रवाई करेंगे। ये आज पहली शुरुआत है, आगे भी ये जारी रहेगी, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। क्या सब क्या नक्शे के विपरीत बने थे? किस कारण ये कार्रवाई की गई है? ये आज का जो कार्रवाई हुआ है, ये 2 इसमें 4 बिल्डिंग में ऑलरेडी नक्शा मतलब पास्ड है। उसके बाद भी कुछ एडिशनल बिल्डिंग्स है, वायलेशंस ये लोग कर रखे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची पुलिस ने सोलर बैटरी चोरी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बताया गया कि इस गिरोह के तार रांची से लेकर गाजियाबाद तक जुड़े हैं। सोलर बैटरी चोरी की 2-3 घटनाएँ सामने आई थी, जिसमें 2 तारीख को सिकंदरी थाना में टाटी गाँव में बीएसएनएल टावर की सोलर बैटरी, 12 तारीख को सिल्ली थाना में बीएसएनएल टावर के सोलर बैटरी और फिर 15 तारीख को सिकंदरी थाना में एक विद्यालय में सोलर बैटरी जो लगा हुआ था, उसकी चोरी कर ली गई।
तो ये 3 घटनाएं लगातार एक साथ हुई और इसके लिए एक स्पेशल टीम जो डीएसपी सिल्ली के नेतृत्व में बनाया गया, उसमें सेकेंदरी थाना और सिल्ली थाना ने मिलकर काम किया और कांड का उद्भेदन किया, जिसमें अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसका जो गैंग का गिरोह का जो मुख्य लीडर है मोहम्मद जमाल, वो घटना स्थल है जहाँ पे बैटरी है, टावर्स हैं, उनकी रेकी करता था और देखता था कि कहाँ पे चोरी किया जा सके। फिर वो सूचना अपने सहयोगियों के साथ बताता था कि कैसे क्या करना है। फिर वो लोग निजी वाहन जैसे मारुति सुजुकी अर्टिगा ए स्टार, उनसे जाके फिर वो रात में घटना को अंजाम देते थे। रांची पुलिस ने एक बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसका तार रांची से लेकर गाजियाबाद तक था। यह चोर रांची में बैटरी चोरी करता था, अलग अलग क्षेत्रों में बैटरी चोरी करता था और इसे एक माध्यम यानी कि कबाड़ी वाले के बाद माध्यम से यह गाजियाबाद तक इसे पहुंचाता था। वहां इसकी सेल करता था और पैसे की रकम जमा करता था और अपने गिरोह में आपस में बंटवारा करता था। इससे चोर गिरोह का रांची पुलिस ने बड़ी सफलतापूर्वक जो पर्दाफाश किया है और इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कानपुर के कैंट से सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी के एक भाषण का वीडियो वायरल होने से विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के सामने बोलते नजर आए। दरअसल ये घटना शनिवार को लाल बंगला के केडीए चौराहे पर सड़क निर्माण परियोजना के शिलान्यास समारोह की है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और महापौर प्रमिला पांडे भी मौजूद थे। वहीं वायरल वीडियो से ये भ्रम फैला कि रूमी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी पर हसन रूमी ने सफाई देते हुए कहा कि ये सरकारी आयोजन था, जिसमें वो क्षेत्र के विधायक के रूप में शामिल हुए और वो सपा की भूमिका उजागर करने के लिए मंच पर गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने सरकारी कार्यक्रम को हाईजैक कर पोडियम पर अपना निशान लगाया, जिसकी जानकारी उन्हें बाद में हुई। साथ ही उन्होंने आयोजन अधिकारी से आपत्ति दर्ज कराई और इस मामले की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से की है। देखिए, सीएम ग्रिड की एक सड़क का शिलान्यास का समय था। स्पीकर साहब और मेयर हमको आमंत्रित किया गया था, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम में जब भी कोई विकास संबंधित सरकारी कार्यक्रम होता है तो हम लोग वहाँ जाते हैं और हम उसी उसमें गए थे। मंच के बगल में पूजा का आयोजन था। पूजा जहाँ हो रही थी उसके बगल से सीढ़ियाँ थी, चढ़ के ऊपर मंच में चले गए। मंच पे गए, सोफे में बैठ गए। जब वहां से संचालक महोदय ने हमको बुलाने के लिए आमंत्रित किया, मैं चला गया वहां पे। अब कोडियम के आगे का हिस्से में क्या लगा है मुझे नहीं मालूम। अगर कहीं कोडियम के पीछे या मेरे बैकड्रॉप पे कुछ होता तो मुझे दिखता, लेकिन फ्रंट में क्या लगा वो ऑडियंस देख सकती थी। मैंने वहां पे चूंकि विधिवत मुझे बुलाया गया था, तो मैंने वहां जो लोग थे उनका नाम लेके और इस शिलान्यास के संबंध में एक बात कही। 2 मिनट का एक मेरा उद्बोधन था, मैं चला आया। उसके बाद मैंने देखा कुछ तथाकथित ऐसे लोग जो हर समय हर पार्टी में विधायकों के काम को और विधायकों की आलोचना को लेकर अपनी स्थापना का काम करते हैं। ऐसे लोगों द्वारा इस तरह की खबरों को आगे बढ़ाया गया, उठाया गया। ये सोचना भी उचित नहीं है। ये लोग तो जन्मजात समाजवादी हैं, तो ये सोचना भी ठीक नहीं है। ये बात जहाँ से आई है, देखिए हर पार्टी में सबके कोई ना कोई विरोधी क्या होते हैं, ये होते हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो उस पद पे आना चाहते हैं। पद एक है, दावेदार अनेक हैं। वो अपने अपने तरीके से गुंजाइश निकाला करते हैं। तो ये गुंजाइश निकालने के तहत इस तरह की इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में स्थित पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया। आनन फानन में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना के बाद एसपी अनूप सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी, कल्याणपुर हल्का इंचार्ज और बीट के 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। वहीं मामले की जांच एडिशनल एसपी को सौंप दी गई है।
आज दिनांक 29 सितंबर को सुबह में थाना कल्याणपुर के ग्राम रेवाड़ी खुर्द में एक घटना हुई है, जिसमें कि एक नूर मोहम्मद हैं जिनकी उम्र करीब 55 साल है। ये अपने घर पे आतिशबाजी का सामान बना रहे थे, जिसमें विस्फोट हो जाने से इनकी और इनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। तोयबा जिनका नाम है, जिनकी उम्र 20 साल है, और साथ ही साथ इसमें इनके पुत्र अली शेर घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए उपचार हेतु भेजा गया है। घटना में तुरंत अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, मोर्चरी भेजा गया। और जब इसमें गहराई से छानबीन की गई तो पता चला कि जो मृतक नूर मोहम्मद हैं, उनकी पत्नी हसीना के नाम से लाइसेंस है इसमें, जो अभी नवीनीकरण की प्रक्रिया में है। इसमें लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी, हल्का प्रभारी और बीट के 2 सिपाहियों को निलंबित करके जांच एडिशनल